महादेव के गुरु का नाम है अंगिरा ऋषि। अंगिरा ऋषि अंगिरा ऋषि है। अथर्ववेद से उत्पन्न है। भगवद गीता के 419 पे चौथे अध्याय के अंदर लिखा हुआ है। गायत्री मंत्र की स्थापना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद के 16वें छंद में लिखा हुआ है। इसे संजीवनी मंत्र कहते हैं। और महामृत्युंजय मंत्र की स्थापना किसने की थी? नहीं पता। देखो कोई बात नहीं, बैठ देखो ये तो मुनि के पुत्र थे मार्कंडेय ऋषि, जो महादेव का ही अंश थे। इनकी अलप आई ठीक है। और उस समय उनको मतलब कि महादेव ने महामृत्युंजय मंत्र की स्थापना की थी। उसके बावजूद उसको अजय अमर का वरदान दिया था। उसकी स्थापना की थी उन्होंने ठीक है। और हमारे जो नाथ संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय स्वामी एक रक्षक होता है जो अपने सनातन धर्म की रक्षा करता है ठीक है। 9 नाथ 84 सी 12.5 पंथ सिद्धों में श्री गोरक्षनाथ जी स्वयं महादेव का ही स्वरूप है। क्योंकि जो हमारा सनातन धर्म है आदि अनंत काल से चला हुआ है। ये आज का नहीं है हमारा धर्म, आदि अनंत काल से है। क्योंकि गोरक्षनाथ जी ने जितने भी अपने शिष्य बनाए हैं वो राजा महाराजा बनाए। गोपीचंद भर्तरी है ठीक है, जितने भी है पूर्णमल है जिनका नाम था चौरंगीनाथ। हाँ जी, पूर्णमल थे जो सियालकोट के राजा थे, जो उसकी मौसी ने उसको दोष लगाया था और उसके मतलब कि हाथ पैर तोड़वा के और कुएं के अंदर डाल दिया था। कुएं के अंदर डाल दिया। जब गोरक्षनाथ जी को जब प्यास लगी तो अपने शिष्यों को कहा कि भाई जल लेके आओ। तो जब जल लेने के लिए वो गए ना तो उन्होंने मतलब कि अंदर देखा तो उसके जो शिष्य थे वो डर गए। तो बोले बाबा जी भूत क्या होता है? तो उन्होंने चौरंगीनाथ जी को ये जो जनेऊ होती है ना, जनेऊ के धागे से उन्होंने उनको ऊपर निकाला और फिर उसके मतलब कि हाथ पैर सभी जोड़ दी थी। तब उनका नाम चौरंगीनाथ रखा। चौरंगीनाथ इसलिए रखा गया। मुस्लिम धर्म की स्थापना दोबारा हुई थी किसकी सोचा में हुई थी? वो मुस्लिम लीग की स्थापना थी। वो मुस्लिम लीग की स्थापना 1608 के अंदर हुई थी। 1608 ढाका में हुई थी। आगा खान इसकी स्थापना। कुछ पढ़ना हो जिसके पढ़ना हो तो मेरे पास हो जाएगा। कलंदर पीर नहीं बनाया था अपना, ये मुसलमान ने तो था। मुसलमान ने अपना ही थे। मेरी बात नहीं तो पूजा अपनी मेरी बात सुन। हिंदुओं का सिर्फ एक ही पीर है, गुगा जार पीर है। ये दोनों से बराबर हो रहा है। ये मुसलमान है, हम हिंदू है ना। हिंदू जो कट्टर हिंदू होगा ना, मुसलमान की उसमें जार बन जाओगा ना, वो जाओगा गुरुजी। ऊंचे ले जाओ जी, उड़ भी जाएगा। हम दोनों मेरी बात सुनो, क्योंकि जय शंकर हिंदू के अंदर है ना एक देव कमदीने में कौन है? अरे एक मिनट अरे उसका नाम की है? अरे चुप जाना। महादेव जो मतलब कि जो शूर्पणखा वो थी, वो जो रावण की सिस्टर थी शूर्पणखा, तो जब मतलब कि रामायण समाप्त हो गई थी तो शुक्राचार्य तो एक शिवलिंग लेके गए थे ठीक है। और उसने जो आदम था मुसलमानों का आदम, जिसे आदम दादा बोलते हैं, उसके साथ उसने शादी कर ली थी। और उसने ये अफवाह फैला दी थी कि भाई अगर कोई उसकी जो घरवाली है उसका अगर मुख देखेगा तो वो मर जाएगा। तो वैसे करके वो जैसे बुर्का नहीं डाल लेती है तो ऐसे डाल लेती थी। तो वहां से दो पुत्र हुए थे, एक सिया और एक सुन्नी। सिया और सुन्नी वहां से मतलब मुस्लिम जाति चली हुई है। सिया सुन्नी तो वहां से मुस्लिम। तो अरब कंट्री के अंदर जल तो होता नहीं था, वो क्या करते थे ऐसे दानो हो गया। हां हमने देखा आज भी ऐसी दो हाथ भाई सब। तो ये बात है, उल्टे चाल है इनकी हमेशा। हिंदू जो कर चल रहा है उस तो उल्टे चल रहे। ये उल्टे चलते हैं क्योंकि हमारे हिंदू के अंदर एक देव रूप होता है। हर एक हिंदू के अंदर, मैं ये नहीं कहता जात पात छोड़ो, सब हम सनातनी और हिंदू है। बिल्कुल इस बात पे फोकस करो। बटोगे तो कटोगे। अगर किसी एक लकड़ी को हम तोड़ेंगे तो एक साथ टूट जाएगी। अगर इकट्ठी करके तोड़ेंगे तो उसमें तोड़ने में वजन लगेगा टूटता ही नहीं जी। बे तो कौन है जी मुसलमान इकट्ठे रहो जी, पता नहीं कि टूट को नहीं होंदी। अरे हमारे वाले बट गए और कट गए, बर्गर कट गए। यही तो बात चल रही है कि हिंदू बट गया। हाँ गुरुजी, कट गया। जो गुरु गोरक्षनाथ जी मतलब कि जैसे तपस्या में लीन थे तो उसने 9 लखा बाग के अंदर अपना धूना लगा लिया था। तो 9 बात याद ध्यान था थारा फिर
फिर करोगे जिक्र था 9 लखा बाग के अंदर उन्होंने धूना जब रमाया, तो धूना रमाने के बाद जब राजा जो रानी थी पिंगला, तो उनको पता चला कि भाई गोरक्षनाथ जी हमारे 9 लखा बाग में आए हैं और जिससे ये बाग हरा भरा हुआ है। तो उन्होंने उनकी 12 साल तक सेवा की थी। सेवा करने के बावजूद जब गोरक्षनाथ जी ने उनको बोला कि आप मेरे पास सुबह 4 बजे आना और मैं आपको फल दूंगा पुत्र प्राप्ति कर, तो 12 साल लग करी थी, तो पुत्र प्राप्ति के लिए मैं आपको कोई फल दूंगा। तो उसकी जो सिस्टर थी वो दोनों सेम थी, तो काछल और बाछल, तो वो मतलब कि उसका जो उसका वो मतलब कि वस्त्र पहन के वो चलेगी सुबह, तो उसको आशीर्वाद दिया 2 पुत्र अर्जन और सर्जन, ठीक है। तो जब गोरक्षनाथ जी अपनी जमात के साथ निकल लिए, तो उस समय बात चलाई कि महाराज आपने तो मेरे साथ धोखा किया, 12 साल मैंने आपकी सेवा की और 12 साल सेवा करने के बावजूद आपने मेरे को कुछ नहीं दिया, फल भी नहीं दिया। बोला देवी मैंने आपको 2 पुत्र दिए तो है, दे तो दिया प्रसाद। तो उन्होंने अपनी योग माया से तब देखा, तो वो जो उसकी बहन थी वो लेके चलेगी। तब गुरु गोरक्षनाथ जी नागलोक के अंदर गए थे, वहां से गूगल लेके आए थे वासुकीनाथ, तो वहां से गुगा जार पीर उत्पन्न हुआ था। हाँ जी, हिंदुओं का सिर्फ एक ही पीर है गुगा जार पीर, जिसे मुसलमान भी पूछते हैं ना जी। उसके बीच में या और भी या भी है जी, मतलब उसका धोखे उन्होंने ले लिया भाई, छोटी हाँ, बहन इसकी मृत्यु भी उसके हाथों ही थी। 2 महंगे वो मृत्यु 2 भी के 2 गोरक्षनाथ जी आए। के हाथों ही है। जो शराब दे हाँ दिया उन्हें श्राप दे दिया, आगे छड़ता लिए है ना, इनकी छड़ते में मृत्यु होनी है। हाँ, छल से मृत्यु हुई थी उनकी। तो जो गोरखनाथ जी कह रहे थे ना, वो भोले बाबा के चरणों में तो धूना बबूती लाए, बैछल तो दी थी, फिर वो अगला 13 एक होगा, अरे कहो दोनों का वध करेगा, उसके हाथा ये होने हैं। सत्य वचन है प्रभु जी, सत्य। तो फिर बात इसी हुई, वह बोली कि ना बाबा जी वह भी मेरी बाण, वो भी मेरे बालक, यो नहीं हो मेरे पे देखा जाओगा। हाँ बिल्कुल जी। अगर न्याय बोला यो ना तेरे हाथ में ना मेरे हाथ में, जी सा ना करया वो वह भोग लेगी, जी सा तू ना करया तू भोग लेगी। मेरी बात सुनो, जो विधि का विधान था, जो विधाता ने रच दिया, हाँ गोरक्षनाथ जी तो स्वयं शिव का स्वरूप थे, बोला है था जी, वो तो जी स्वयं गोरक्षनाथ जी थे, गोरक्षनाथ जी स्वयं शिव। तो ये मतलब कि सत्य की असत्य पे एक जीत थी, जैसा उसने किया वैसा ही उसको फल मिला। और सबसे बड़ी सेवा है बेटा मातार पिता तीर्थ और धाम, और गुरु एक भगवान। जैसे एक दोहे में कहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै नमः नमः। तो गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु और गुरु ही महेश्वरा और गुरु ही पार ब्रह्म है। गुरु वो होता है जो अपने शिष्य को अंधेरे से निकाल के प्रकाश के उजाले की तरफ ले जाता है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। गुरु एक शब्द होता है, गुरु एक शब्द, सुरती एक चेला। जैसे आप क्लास में जाते हो, टीचर सिर्फ आपको बोल के समझा सकता है, वो पढ़ना ना पढ़ना तो अपना फ्यूचर बनाना वो तो आपके हाथ में है। माँ बाप क्या उम्मीद रखते हैं कि भाई हमारा बेटा पढ़ लिख के कुछ आगे कामयाब होगा, और जो बच्चा अपने माँ बाप के साथ धोखा करता तो बेटा वो जीवन में कभी पार नहीं होगा। तो ये बात मेरे 3-4 इंटरव्यू तो गूगल पे भी सर्च मार सकते हो, न्यूज चैनलों पे। कौन से बजी